गुड इवनिंग स्टूडेंट, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे हो आप सब। कल हमने फर्टिलाइजेशन का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था। आज हम लेके आए हैं फर्टिलाइजेशन का पार्ट 2। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये है कि सर आपने फर्टिलाइजेशन को 2 अलग अलग पार्ट में क्यों डिवाइड किया। इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है, सिंपल सा रीजन ये है कि एनसीईआरटी में फर्टिलाइजेशन का कोई अलग से टॉपिक नहीं दिया गया है और जितने भी जो फर्टिलाइजेशन के बाद वाला चेंज भी सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ दिया हुआ है, तो चीजों को समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए मैंने इसको बहुत आसान भाषा से 2 पार्ट में डिवाइड किया ताकि हर टाइप के स्टूडेंट इसको समझ सके। तो आज हम समझने वाला है फर्टिलाइजेशन का पार्ट 2। बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना, तब जाके आपको समझ आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कल हमने पढ़ा था ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रिलीज होता है, ये स्पर्म क्या करते थे, वेजिना से मूव करके कहां पहुंचते थे, आपके फ्लोपियन ट्यूब में। और स्पर्म मूवमेंट क्यों करते हैं, इसका रीजन भी ये है, स्पर्म के पास मोटाइल ऑर्गन है। क्या देयर इज स्पर्म के पास एक लंबा क्या है भाई, आपका टेल है। और ये सीबीएसई में पूछा गया है स्पर्म के जो स्ट्रक्चर मूवमेंट में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा हेल्प करते हैं, तो आपका जो टेल है, स्पर्म का जो टेल है विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। टेल ही नहीं, बहुत सारे फैक्टर है, बट आप यहां पे 10th क्लास में इतना लेवल याद रखना कि स्पर्म का टेल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यहां तक आपको याद रखना है। जब स्पर्म फ्लोपियन ट्यूब के अंदर पूछेगा तो क्या पहले ओम से बातें करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओम को प्रपोज करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो स्पर्म है ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, ये ओवम के साथ फ्यूज हो जाते हैं और यहां पे स्पर्म का न्यूक्लियस सेंटर में ओवम का न्यूक्लियस, ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये मैंने आपको अच्छे से कल पढ़ाया था। फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंपली द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट एज फर्टिलाइजेशन। नाउ जब स्पर्म और ओवम फ्यूज हो जाएंगे तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं भाई, आपका जाइगोट कहते थे। क्या कहते थे, जाइगोट। ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस फ्लोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। आपको ये भी पता है कि फर्टिलाइजेशन का जगह क्या है, फर्टिलाइजेशन का जगह जो है वो आपका फ्लोपियन ट्यूब है। नाउ जब फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बनते हैं तो ये जाइगोट क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम डिवाइड करते हैं। जाइगोट के अंदर मल्टीपल डिवीजन हो जाते हैं, माइटोटिक डिवीजन। बहुत बार जब जाइगोट के अंदर डिवीजन होंगे तो आपको एक मास ऑफ सेल बन जाएगा। जब एक बार जाइगोट बहुत बार डिवीजन होगा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे सेल होंगे। तो उस स्ट्रक्चर को, जाइगोट के डिवीजन से जो नया स्ट्रक्चर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ये चीज आपको याद रखना है। तो आपको अगर कोई पूछे हाउ एम्ब्रियोज फॉर्म इट, तो आपको सिंपली बोलना है जाइगोट की माइटोटिक डिवीजन से। सर जब जाइगोट मल्टीपल टाइम डिवीजन हो जाते हैं तो हमें एक मास ऑफ सेल का एक स्ट्रक्चर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो। और इसमें बहुत सारे सेल कैसे आए, वो जाइगोट की डिवीजन से आए और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब एम्ब्रियो क्या होता था, ये जो एम्ब्रियो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कहां पे भाई, यूटेरस में। दिस इज द स्ट्रक्चर वी कॉल्ड एज यूटेरस एंड दिस एम्ब्रियो गेट अटैच्ड। कहां पे अटैच होगा भाई, आपके यूट्रस के वॉल में। और उस एम्ब्रियो के अटैचमेंट को, जब एम्ब्रियो आपके यूट्रस के वॉल में अटैच होंगे, जब एम्बेडेड होंगे ऐसे, तो इस प्रोसेस को हम कहते थे इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का सिंपल मतलब एम्ब्रियो का अटैचमेंट होना। कहां अटैचमेंट होना भाई, आपके यूट्रस के वॉल में।
उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और एक चीज याद रखना, इम्प्लांटेशन जो ही हुआ तो मतलब जो फीमेल है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। तो मतलब इम्प्लांटेशन इज ए साइन, क्या है ये, एक साइन है किसका, प्रेगनेंसी का। अगर कोई देखे भाई प्रेग्नेंट है कि नहीं तो इम्प्लांटेशन को देखते हैं। अगर इम्प्लांटेशन हुआ है तो मतलब फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। ये चीज आपको याद रखना है। नाउ यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आपको पता है कोई भी फंक्शन होने वाला हो, कोई भी चीज, हम पहले कोई भी फंक्शन होने वाला हो तो 2 दिन पहले हम क्या करते हैं भाई, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हम तैयार करते हैं क्या क्या करना है, क्या चीजें लाना है, क्या बनाना है, ये सब। तो यहां नेचर ने भी ऐसा तरीका यहां पे बनाया है। आपके यूट्रस का जो वॉल है ये हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन। क्यों, क्या हो जाते हैं भाई, ये यूट्रस का वॉल, बिकॉज उसको पता है जब यहां पे इम्ब्रो अटैच होगा तो इम्ब्रो इज द फ्यूचर, इम्ब्रो से आपका नया बेबी बनेगा। अब उस बेबी बनने के लिए, इम्ब्रो से नया बेबी का डेवलपमेंट जो है उसके लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, उसके लिए खाना चाहिए भाई, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो सब देने के लिए यूट्रस का वॉल क्या करते हैं, हर महीने प्रिपेयर हो जाते हैं। कैसे, यूट्रस का वॉल क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। यूट्रस का वॉल क्या हो जाते हैं, थिक। एट द साइड जहां पे इम्ब्रो का अटैचमेंट होगा वो साइड यूट्रस का बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा और उसमें ब्लड फ्लो भी ज्यादा हो जाएगा। ब्लड फ्लो क्यों, बिकॉज इस इम्ब्रो से अगर नया बच्चे बनने वाला है तो इम्ब्रो के डेवलपमेंट के लिए, इम्ब्रो से नया बेबी बनने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, उसके लिए आपका ऑक्सीजन भी चाहिए। तो यहां पे यूट्रस के अंदर ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है। क्यों, बिकॉज ब्लड आपके न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को लेके आते हैं, किसको, इम्ब्रियो को, जिसकी वजह से इम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है और इम्ब्रियो से एक नया बेबी का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको याद रखना। तो यूट्रस क्या करते हैं, ये बात आपको याद रखना है, जिसको लिखना है ये लिख सकते हैं। तो यूट्रस क्या करते हैं, आपको ये चीज याद रखना है, यूट्रस बिकम क्या हो जाते हैं, थिक एंड मोर ब्लड सप्लाई टू नर्चर दी इम्ब्रो। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। यूट्रस बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं और यूट्रस में ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाते हैं ताकि बहुत सारे ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट आ सके इम्ब्रो के लिए, बहुत सारे ऑक्सीजन आ सके इम्ब्रो के लिए, जिसकी वजह से इम्ब्रो डेवलप होगा और इम्ब्रो से एक नया बेबी का फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको अच्छे से समझना है। नाउ एक चीज आपको यहां पे और समझने की जरूरत है, जब इम्ब्रो अच्छे से डेवलप होगा तो इम्ब्रो से ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इम्ब्रो कैसे बना, जाइगोट की डिवीजन से बना। जब इम्ब्रो का डेवलपमेंट होगा, इम्ब्रो पहले स्टेज से बनते हैं, अर्ली स्टेज पे आपका इम्ब्रो बन जाते हैं, लेकिन बाद में जो आपका जो स्टेज है, बाद में आपका क्या बन जाते हैं, कौन सा स्टेज बन जाते हैं, आपका फ्यूटस वाला स्टेज बन जाते हैं। तो आपको यह बात याद रखना है, जब इम्ब्रो के अंदर ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिसको देख के हम इजीली बता सकते हैं, हाँ दिस इज द बेबी। ये मतलब इम्ब्रो में जब ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा ना, जब इसका अच्छे से फॉर्म आ जाएगा, शेप आ जाएगा ह्यूमन बीइंग का, तो उस वक्त उस स्ट्रक्चर को हम इम्ब्रियो नहीं कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्यूटस। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फ्यूटस, तो आपको सिंपली ये बोलना है, एम्ब्रियो इज ए मास ऑफ सेल which are formed by the mitotic division of zygote। जब जाइगोट का मल्टीपल डिवीजन हुआ तो आपका एम्ब्रियो बनते हैं और एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन का बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ऑर्गन अच्छे से बन जाएंगे, जब ऑर्गन अच्छे से मैच्योर हो जाएंगे और काम करना स्टार्ट लग जाएंगे,
तो ये एम्ब्रो चेंज हो जाते हैं दिस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम इजीली रिकॉग्नाइज पता कर सकते हैं, हाँ दिस इज द ह्यूमन बेबी। और इस फॉर्म को, इस डेवलपमेंट स्टेज को हम कहते हैं फ्यूटस। तो जाइगोट से इम्ब्रो, और इम्ब्रो में जब ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ तो इम्ब्रो किस में चेंज हो जाएगा, आपका फ्यूटस में चेंज हो जाएगा। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है अच्छे से, एनसीईआरटी में भी अच्छे से दिया हुआ है, जिस पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो आपका फ्यूटस है, ये आपका दिस इज द यूट्रस वॉल, ये आपका फीमेल का यूट्रस है। यहां पे मैंने बड़ा करके बनाया है ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो। ये आपका यूट्रस का वॉल है, दिस इज द वॉल ऑफ यूट्रस एंड दिस इज द फ्यूटस। अब यहां से आपको अच्छे से समझना है। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन, जिसको हम कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। जब बच्चा पैदा होता है तो आपको यह भी पता है कि वो एम्बिलिकल कॉर्ड के साथ निकल आते हैं, और हम उस एम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करते हैं, काटते हैं, रस्सी जैसा स्ट्रक्चर के साथ निकल आते हैं, और उस एम्बिलिकल कॉर्ड को हम क्या करते हैं, काटते हैं। आपको ये अच्छे से पता होगा, ठीक है। नो, ये एम्बिलिकल कॉर्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे आपको क्या समझना है, ये जो स्ट्रक्चर है यहां से लेके ये पूरा होल स्ट्रक्चर, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर, जो दिस होल स्ट्रक्चर, दिस रेड और ब्लैक के बीच में जो पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, ये आपका प्लेसेंटा है। क्या है, प्लेसेंटा। ये एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है। तो आपको कोई अगर बताए व्हाट इज प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा क्या होता है, एक कनेक्शन होता है। ये आपका मदर का यूट्रस है, ये आपका फ्यूटस है। ये जो कनेक्शन है प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा इज ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फ्यूटस, क्योंकि ये मदर का यूट्रस है तो मदर का पार्ट हो गया, ये आपका फ्यूटस है। तो फ्यूटस और मदर के बीच में जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फ्यूटस। और सर इसका फंक्शन क्या है, ना सुनो अच्छे से। ये जो प्लेसेंटा है ये डिसिक लैक स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअली डिसिक लैक स्ट्रक्चर होता है, और इस प्लेसेंटा के थ्रू फ्यूटस और मदर का बॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लेसेंटा? अब नाउ सुनो बात, यहां पे जो एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर मैंने दो आपके अलग अलग पेंसिल आपका रिटर्न किया है। एक आपका रेड मार्कर से जो लिखा है वो आपका फ्यूटस का ब्लड वेसल है, ये भी फ्यूटस का ब्लड वेसल है, और एक मैंने ब्लू से बनाया है, ये भी आपके फ्यूटल का ब्लड वेसल है, मतलब बच्चे का खून का नली। सिंपल सी बात है। अब नाउ यहां पे ये यूट्रस है, दिस इज द यूट्रस। यूट्रस किसका है भाई, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये यूट्रस वाला पार्ट है। और यहां पे जो आपका ब्लड वेसल है, दिस रेड वन, ये ब्लड वेसल, और ब्लू और रेड ये दोनों ब्लड वेसल आपके मदर का है। ये चीज यहां से आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। दिस इज द ब्लड वेसल, दिस रेड और ब्लू ब्लड वेसल है फ्यूटस का, और यहां पे रेड और ब्लू जो है ये दोनों है आपके मदर का ब्लड वेसल। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? अच्छे से सुनो। अब इस फ्यूटस को क्या चाहिए भाई इस फ्यूटस को चाहिए न्यूट्रिएंट, फूड तो चाहिए भाई, इसको एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए भाई, क्योंकि फ्यूटस की ग्रोथ के लिए, बच्चे को अच्छे से डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सारा फूड चाहिए। और बच्चे को क्या भी चाहिए भाई, आपका ऑक्सीजन भी चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है, तब जाके बच्चे का अच्छे से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। नो क्या करते हैं, ये जो मदर का ब्लड वेसल, रेड में जो ब्लड वेसल है, दिस ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल क्या करते हैं, खाने को लेके आते हैं, खाना और ऑक्सीजन को लेके आते हैं और इस ब्लड वेसल में डाल देते हैं, और इस ब्लड वेसल के थ्रू आपके बच्चे को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन पहुंचते हैं। ये चीज आपको याद रखना, रेड वाला ब्लड वेसल, ठीक है, जिसको हम एक्चुअली आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टरीज। तो मदर के आर्टरीज से, दिस ब्लड वेसल को जो रेड पे बनाया उसको एक्चुअली ये मदर का आर्टरीज है, जो खाना लेके आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट को लेके आ रहे हैं और ऑक्सीजन को लेके आ रहे हैं, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, और आपके बच्चे के ब्लड वेसल में डाल रहे हैं,
और वो खाना न्यूट्रन और ऑक्सीजन आपकी इसके थ्रू कहां पहुंचेगा? बच्चे के पास। ये बात याद रखना। दूसरा चीज, जो अगला ब्लड वेसल है जो आपका ब्लू में लिखा गया है, वो आपका दूसरा ब्लड वेसल है जिसका नाम है वीन्स। क्या है? वीन्स। अब ये क्या करते हैं? अब बच्चा वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करेगा और वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चे का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस ब्लड वेसल के थ्रू आ जाएगा एंड इस ब्लड वेसल के थ्रू आपके कहां जाएगा? आपके मदर के बॉडी में। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पे मैंने आपको सैंपल कंसेप्ट में ये समझाया कि आपका मदर का जो ब्लड वेसल है ये दोनों आपके फ्यूटस का ब्लड वेसल है। मदर के ब्लड वेसल से न्यूट्रन और ऑक्सीजन आते हैं और आपके फ्यूटस के ब्लड वेसल के थ्रू फ्यूटस को पहुंचते हैं और फ्यूटस जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा, दिस वेस्ट प्रोडक्ट इस ब्लड वेसल के थ्रू आएंगे और मदर के ब्लड में चला जाएंगे और मदर का बॉडी उसको रिमूव करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। नाउ सर फिर प्लेसेंटा का फंक्शन क्या हुआ? ये कनेक्शन का जो आपके फ्यूटस और मदर के बॉडी के बीच में जो कनेक्शन है, दिस वन, ये जो कनेक्शन है इस प्लेसेंटा का फंक्शन है। इस प्लेसेंटा का फंक्शन ये है, प्लेसेंटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रन। फ्यूटस और मदर के बॉडी के बीच में जो न्यूट्रन एक्सचेंज हो रहे हैं, फूड और ऑक्सीजन पूंछ रहे हैं, वो आपके प्लेसेंटा के थ्रू जा रहे हैं। तो पहला फंक्शन आपको लिखना है, प्लेसेंटा is a connection between mother and fetus। अब प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है ये चीज आपको अच्छे से जानना है। नाउ पहला फंक्शन, it help in exchange of nutrient, oxygen and waste प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है। एंड यहां पे आपको रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, लिखना है। तो यहां पे अच्छे से आपको समझ आया, ये जो प्लेसेंटा है, दिस होल स्ट्रक्चर इज प्लेसेंटा। ये पूरा जो बीच में स्ट्रक्चर, ये पूरा प्लेसेंटा है। और ये और इसके बीच में जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका प्लेसेंटा है। तो आपको ये समझ आया प्लेसेंटा क्या है? एक कनेक्शन है फ्यूटस और आपके मदर के बॉडी के बीच में, मदर की यूट्रस के बीच में। और इस प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो रहा है? प्लेसेंटा के थ्रू ही आपका न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है मदर की ब्लड से आपके फ्यूटस के ब्लड में। तो उस ब्लड के थ्रू आपके फ्यूटस को पहुंच जाते हैं और जो फ्यूटस से जो गंदे प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बाकी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, जो फ्यूटस से जब निकलते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट, वो फ्यूटस के इस ब्लू वाले ब्लड वेसल के थ्रू आपके कहां पहुंचते हैं? मदर के ब्लड वेसल में, ब्लू वाले में ब्लड वेसल में पहुंचते हैं। और मदर क्या करते हैं? उस फ्यूटस के वेस्ट को बाहर रिमूव करते हैं। अब जब क्या होगा? जब बेबी का अच्छे से डेवलपमेंट होगा, आपको पता है ह्यूमन में 9 मंथ के बाद पार्चुरेशन होता है। और आपको ये बात याद रखना कि बेबी यूट्रस में कितना टाइम रहेगा? 9 मंथ तक। जब 9 मंथ खत्म होगा तो क्या होगा भाई? आपका यूट्रस जो है, दिस होल यूट्रस, ये जो आप बिल्कुल यूट्रस है, ये भी यूट्रस है सेम, यहां पे बड़ा करके बनाया है। ये यूट्रस कंट्रैक्ट करते हैं, रिदमिक कंट्रैक्शन। जब यूट्रस ऐसे कंट्रैक्ट करेंगे, पुश करेंगे, जिसकी वजह से आपका बेबी आपके सर्विक्स से वेजिना के थ्रू बाहर निकल आएंगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। ये बात याद रखना, बेबी का वेजिना से बाहर निकल आना, बर्थ होना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। कैसे पॉसिबल हुआ? वो ऐसे पॉसिबल हुआ, आपके यूट्रस से क्या करते हैं? रिदमिक कंट्रैक्शन करते हैं। जब कंट्रैक्शन करते हैं तो उसको से बेबी पुशअप हो जाते हैं, जिसको से बेबी आपके वजिना के थ्रू बाहर निकल आते हैं, बर्थ हो जाते हैं बेबी का। उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन।
रेशन कहते हैं। और एक चीज याद रखना, जब भी आपका बेबी का पोजीशन की बात करते हैं तो हमेशा सर आपके वेजिना के सेट में होगा बेबी का। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये था फर्टिलाइजेशन का पार्ट 2 और एनसीईआरटी में जितने भी कंसेप्ट है हमने उन सबको एक्सप्लेन किया है। और ये एम्बेलिकल कॉर्ड आपको पता होगा, जब हम पैदा होते हैं हम एम्बेलिकल कॉर्ड भी बाहर निकल आते हैं, उसको हम काटते हैं कैंची से या किसी भी चीज से एम्बेलिकल कॉर्ड को। कॉर्ड इसलिए क्योंकि रस्सी जैसा स्ट्रक्चर होता है। और प्लेसेंटा के बारे में भी समझ आया। और ब्लड के थ्रू आपके एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रॉन होता है मदर के ब्लड वेसल खून की नाली और आपके फ्यूटस के बीच में। ये चीज आपको समझ आया। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस